श्रावण का महीना भगवान शिव को प्रिय है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में श्रावण का महीना अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग का ये 5वां महीना होता है, जिसे श्रावण या सावन माह से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण सोमवार के दिन भोले शंकर जी की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से श्रावण सोमवार का विशेष महत्व है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा क्यों भोले शंकर जी को श्रावण का महीना प्रिय है। इस संबंध में भी एक पौराणिक गाथा है। जब सनत कुमारों ने महादेव जी से उनके श्रावण महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के रूप में हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवा अवस्था में ही श्रावण के महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और भोले बाबा को प्रसन्न करके विवाह किया, जिसके बाद से महादेव जी के लिए श्रावण महीना विशेष हो गया। श्रावण के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की शुरुआत में महादेव जी को अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव जी को जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ना रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, धूप, कुशा, कमल, नीलकमल, राई फूल आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव जी को चढ़ाया जाता है। महादेव जी का अभिषेक करने के पीछे भी एक पौराणिक गाथा है। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव जी ने इस विष का पान किया तो वे मूर्छित हो गए। उनकी ये दशा देखकर देवी देवता भयभीत हो गए और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीज़ें उपलब्ध हुई उनसे महादेव जी को स्नान करवाया गया। इसके बाद से ही जल को लेकर तमाम इन चीज़ों से महादेव जी का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव के भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और समीपत्र भी चढ़ाते हैं। इसी संबंध में एक और पौराणिक गाथा है। जब 89,000 ऋषियों ने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए परम पितामह ब्रह्मा जी से विधि पूछी, तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नीलकमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नीलकमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक समीपत्र का महत्व होता है। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक और पौराणिक गाथा है। एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। श्रावण महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरा दिन रात जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने से डाकू काफ़ी परेशान हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहाँ वो बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद से बेलपत्र का महत्व और भी बढ़ गया। शिव जी की पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जी नाराज़ हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी को कभी भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर भी कभी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी को हमेशा कांच से और पीतल के बर्तन में ही जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे ही महत्व जानने के लिए आप हमारे चैनल ट्रेडिशनल एंड डिवोशनल सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाइए। ऐसी ही कहानियाँ लेकर हम फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।